हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी सिविल सर्विसेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करूंगा आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपने जो टारगेट सेट कर रखा है, जो आपने अपनी लाइफ में गोल सेट कर रखे हैं, उन गोल्स को रेगुलर बेसिस पे अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स डालने चाहिए वो आप डाल रहे होंगे। आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस के सीसैट एग्जाम को लेके कि यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है उसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका ये एग्जाम जुलाई में शेड्यूल्ड है। तो अगर हम जुलाई में एग्जाम मान के चलें तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि हमारे पास अभी भी 60 डेज का टाइम बाकी है। इन 60 डेज के लिए क्या प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूपीपीसीएस के सीसैट एग्जाम को लेकर? इन 60 डेज को कैसे आपको यूटिलाइज करना है अपनी पढ़ाई में, किस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, कब टॉपिक वाइज पढ़ना है, कब मॉक टेस्ट लगाने हैं, कब प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ भर लेने से आपका सीसैट इजीली क्रैक हो सकता है। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है जो पूरे साल भर तो सीसैट को ध्यान नहीं दे पाते। वो ये सोचते हैं कि लास्ट के 1-2 महीनों में पढ़कर किसी भी तरीके से सीसैट को क्वालिफाई कर लिया जाए, क्योंकि जो ऑलरेडी सीसैट को साथ लेके चल रहे हैं उनको कुछ बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है, उनको कोई अलग से स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी चीजों को लंबे समय से पहले से ही साथ लेके चल रहे हो तो आपको ना ही किसी की स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत है, ना ही आपको किसी ऐसे वीडियो की जरूरत है। आप जो कर रहे हो वो सुपीरियर है, वही करना भी चाहिए, लेकिन सब नहीं कर पाते, तो जो नहीं कर पाते उनके लिए ये वीडियो है। इस थंबनेल को ध्यान से देखिए। हम बात करने वाले हैं लास्ट 60 डेज प्लान की। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना क्यों है। क्या इन 2 महीनों में कुछ हो सकता है? क्या इन 2 महीनों में हम अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हैं? क्या इन 2 महीनों में हम बेसिक्स के साथ सारी चीजों को सीख सकते हैं? तो दोस्तों, इस बचे हुए वक्त में आपको यूपीपीसीएस के सीसैट के लिए क्या करना चाहिए, बस इसी मुद्दे पर आज हम और आप बात करने वाले हैं। कुछ बातें पहले मैं आपको जनरल पर्पस की बताता हूं। देखो, जितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और जितने लोग ऐसे हो जो केवल यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो जनरल वे में एक यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होता है उसको यह लगता है कि मैंने अगर यूपीएससी की तैयारी कर ली तो मैं यूपीपीसीएस का सीसैट इजीली क्रैक कर ले जाऊंगा। यह बात सच है, यह बात सच है कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है, आपने यूपीएससी के सीसैट के सिलेबस को कवर किया है, तो नो डाउट डेफिनेटली आप यूपीपीसीएस के सीसैट को क्रैक कर दोगे। लेकिन यह बात फेल कहां होती है? आप सबको पता है कि यूपीएससी जो है उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे यूपीएससी ज्यादा जोर देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं मैथमेटिक्स का, हर साल नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इसका वेटेज ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी सीसैट की जब तैयारी करते हैं तो वो पूरी मैथमेटिक्स में सारे टॉपिक्स को कवर नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो केवल नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रीजनिंग की कुछ चुनिंदा टॉपिक, क्रिटिकल रीजनिंग, केवल इतनी ही तैयारी करते हैं। अगर आप में से कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है और आप यूपीएससी की सीसैट के लिए इन गिने चुने टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, तो नो डाउट आप यूपीएससी तो क्रैक कर लोगे, लेकिन यूपीपीसीएस आपका क्रैक नहीं हो पाएगा। सर क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। यूपीएससी का एस्पिरेंट यूपीपीएससी यानी कि यूपीपीसीएस के सीसैट के एग्जाम को तभी क्रैक कर पाएगा जब उसने यूपीएससी सीसैट के इंटायर सिलेबस को कवर किया हो। अगर आपने इंटायर सिलेबस को कवर नहीं किया है तो दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वाकई में आप यहां पे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। सर कुछ वजह बताइए। वजह एक्चुअली दोस्तों ये है कि जब बात आती है यूपीपीसीएस के सीसैट के एग्जाम की, तो यहां पे एग्जामिनर किसी एक ही टॉपिक पे जोर नहीं देता। जब यहां पे आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर कभी सॉल्व किए हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पे देखोगे तो आपको दिखेगा नंबर सिस्टम भी है, परसेंटेज भी है, प्रॉफिट लॉस भी है, एसआईसीआई भी है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस भी है, मेंसुरेशन भी है, एडवांस मैथ में बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री भी है। ये सारी चीजें हैं। यहां पे वो पैटर्न नहीं है अभी तक कि नहीं भाई एक ही 2 टॉपिक पे फोकस करा के सारा का सारा काम वहीं से करा लेना है। तो ये फर्क है। मैं अपनी बात को रिपीट करूं अगर, तो मैं सिंपल शब्दों में ये कहना चाहता हूं
कि जिसने यूपीएससी सीसैट के इंटायर सिलेबस पे काम किया है उसको यूपीपीसीएस के सीसैट में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने यूपीएससी के सीसैट में चुनिंदा टॉपिक्स पे काम किया है तो आपको यूपीपीसीएस में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहां बात चुनिंदा टॉपिक्स की नहीं होती, यहां बात जो है वो आपकी हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है। जब यूपीएससी की बात आती है, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि एक बड़ा भ्रम बना हुआ है। लोग कहते हैं हम यूपीएससी वाले हैं, यूपीपीसीएस को तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे। ये एक मिथ चला आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए कंपैरिजन जरूरी है। दूसरा कंपैरिजन, यूपीएससी का जो पेपर का लेवल है भाई साहब वो होता है हाई लेवल, और यूपीपीसीएस जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। अगर आप यूपीपीसीएस के सीसैट एग्जाम की बात करोगे तो इसके एग्जाम का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होता है। जब आप रेगुलर बेसिस पे हाई लेवल चीजें करते हो ना, तो आपने कभी नोटिस किया होगा, और ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता है। आप लगातार 1 महीने केवल हाई लेवल चीजों पर काम कर लीजिए, लेवल की चीजों पर काम करिए, लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। 1 महीने बाद परिणाम पता है क्या मिलेगा? 1 महीने बाद रिजल्ट के तौर पे आप ये देखोगे कि जो बेसिक चीजें हैं, जो 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चंस हैं, अब आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहे, आप उनमें फंस जा रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर एक हायरार्की जरूरी है, सारे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। इजी क्वेश्चंस भी पढ़िए, मॉडरेट भी पढ़िए, डिफिकल्ट भी पढ़िए। किसी एक को अगर पकड़ के चलोगे तो दूसरे के साथ जो है वो छूट जाएगा। आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास वाला फंडा है यहां पे। तो दोस्तों काफी सिमिलरिटीज हैं तो डिफरेंसेस भी काफी हैं। अब पहले बात करते हैं कि इन बचे हुए 60 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। इन बचे हुए 60 दिनों में ऐसा क्या किया जाए सर कि हमारा जो सीसैट है वो हम इजिली क्रैक करें। ये जो आप देख रहे हो ना, क्या पढ़ें इस पे बात करेंगे, कैसे पढ़ें इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों पढ़ें ये सवाल जरूरी है। क्यों पढ़ें ये सवाल इसलिए जरूरी है, क्या आपको नहीं पता कि आप जीएस के फर्स्ट पेपर में कितने भी नंबर ले आओ, टॉप कर जाओ, लेकिन अगर आप सीसैट में फेल हुए तो आपकी वो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो 1-2 सालों से आप लगे पड़े हो, दिनों रात आपने 8-8 10-10 घंटे लगातार पढ़ाई की है, किताबों में आपने अपना पसीना बहाया है, वह सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी अगर सीसैट में आप फेल हुए तो क्यों पढ़ना है? इसका बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, और वह जवाब यही है कि इसके बिना आपकी पूरी की पूरी जर्नी जो है वो अधूरी है। आज तक आपने क्या किया क्या नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो समय बचा हुआ है इस समय में आपको क्या करना चाहिए, आइए इस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों आप सबको पता है जब यूपीपीसीएस के सीसैट की बात की आती है तो यूपीपीसीएस के सीसैट में आपको मैथ देखने को मिलती है, आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देखने को मिलता है, आपको जनरल हिंदी देखने को मिलती है, आपको जनरल इंग्लिश देखने को मिलती है। ठीक, अगर आपका एकेडमिक अच्छा रहा है तो एकेडमिक अच्छा रहने पे क्या होगा, ये सेक्शन आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप टीचर की हेल्प से इजीली यहां पे काम कर ले जाओगे। जनरल हिंदी पे आपको मेहनत करनी है, बट इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है कि एकदम सर के ऊपर से जा रहा है। मेन मुद्दा है दोस्तों इन 3 चीजों का। यहां पे आरसी के बारे में मैंने आज यूपीएससी की वीडियो में भी ये बात की थी, और आप सभी से कहता हूं आरसी दोस्तों जितनी भी आएंगी आप सारे के सारे नहीं कर पाओगे, सारे के सारे इसलिए भी नहीं कर पाओगे क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि एक कहानी दे दी, कहानी के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया कि राजा कहां रहता था, वो जमाना गया। अब क्वेश्चन सारे के सारे लॉजिकल बनने लगे, पूरा का पूरा आपको पैसेज दे देगा और उस पैसेज में से लॉजिकल क्वेश्चन बनाएगा, उस पैसेज से स्टेटमेंट निकालेगा और कहेगा इस स्टेटमेंट के आगे अगर आपको फर्दर कोई एक्शन लेना हो तो आप गिवन ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट एक्शन लोगे। वो स्टेटमेंट दे देगा और आपसे कहेगा इस स्टेटमेंट को अगर हमने कहा है तो क्या सोच समझ के कहा होगा, क्या हमारी एजम्पशन रही होगी। तो इसको भी आप बहुत हल्के में मत लीजिएगा, यहां पे पूरा का पूरा सेक्शन ये अब लॉजिकल में जा चुका है। इसके लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, क्रिटिकल रीजनिंग जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट। मुद्दा आता है इन 2 टॉपिक्स का, बात आती है मैथ और रीजनिंग की। बात इसकी क्यों आती है, क्योंकि सीसैट में आपकी नैया पार लगाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, खासकर मैथ का और रीजनिंग का। पहली बात तो स्कोरिंग है, स्कोरिंग के साथ साथ
आपको श्योर शॉट है नंबर दे के जाएंगे या तो नंबर काट लेंगे। क्वेश्चन लगा तो भाई आंसर मिला ऑप्शन में, इसका मतलब सही है, नहीं लगा पाए तो बात खत्म। इंग्लिश और हिंदी यहां पे कभी भी हम 100% श्योरली आंसर नहीं लगा पाते, कभी नहीं लगा पाते और कोई नहीं लगा पाता। कोई ऐसा एस्पिरेंट नहीं है जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के सारे क्वेश्चंस में परफेक्टली आंसर लगाए कि नहीं ये सही ही है। चाहे 2-4 क्वेश्चन ही क्यों ना ऐसे हो, 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिन पे आपको डाउट होगा ये होगा या ये होगा। 100% वाली बात यहां नहीं है, लेकिन यहां बात 100% वाली है। यहां जो लगेगा वो परफेक्ट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अब इन बचे हुए 60 दिनों को दोस्तों मैंने 2 अलग अलग हिस्सों में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला हिस्सा जो है वो है आपका फर्स्ट 30 डेज का, और दूसरा हिस्सा जो है दोस्तों वो है आपके लास्ट 30 डेज का। अब फर्स्ट 30 डेज और लास्ट 30 डेज इन दोनों में करना क्या है, इस बात को समझिए। जो आपके शुरुआत के 30 दिन हैं, इन शुरुआत के 30 दिनों में आप क्या करिए, मैंने मिनिमम टाइम 60 डेज का लिया है क्योंकि जुलाई की एग्जैक्टली डेट हमें नहीं पता, और नो डाउट जो मैं बताने वाला हूं ये काम अगर आपने 60 दिन तक कर लिया तो सीसैट में आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, और क्वालिफाई ही नहीं करोगे, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करोगे, ये मेरा दावा है। फर्स्ट 30 डेज में आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट 30 डेज में आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है। सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको टॉपिक वाइज जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि जीएस में ही आपका इतना ब्रॉड सिलेबस है कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है इस सब्जेक्ट को टाइम देने का। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, मैं जो बताने वाला हूं ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अल्टरनेट डेज का शेड्यूल फिक्स करिए, अल्टरनेट डेज का। अब अल्टरनेट डेज का शेड्यूल कैसे फिक्स करिए, जैसे सप्ताह में होते हैं 7 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और इसी प्रोसेस में ये आगे चलता रहेगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, लास्ट में आ जाएगा संडे। ठीक, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अल्टरनेट डेज पे काम कैसे करना है, सबसे पहले उठाइए मंडे को रखिए मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग। और ट्यूसडे के लिए 3 सब्जेक्ट रखिए, यहां रखिए आरसी, यहां रखिए जनरल हिंदी और यहां रखिए जनरल इंग्लिश। और इसी को क्या करिए, कंटिन्यू करते चलिए। एक दिन केवल मैथ और रीजनिंग पढ़िए, एक दिन आरसी, हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़िए। कितना टाइम देना है, एटलीस्ट 90 to 120 मिनट, 90 to 120 मिनट। आपने पूरा 1 साल दे दिया जीएस को, बढ़िया था, लेकिन अब जीएस के साथ साथ यहां पे भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए। सेम वही चीज यहां भी होगी, कम से कम 90 से 120 मिनट आपको यहां पे समय डेली बेसिस पे देना है। लेकिन ये जो काम आपको करना है, ये काम केवल और केवल आपको मंडे टू सैटरडे करना है। तो सर संडे को क्या करेंगे, आराम, चलो सर ये बढ़िया है, संडे को मस्त घूमने जाएंगे, आराम करेंगे। आराम हराम है जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। संडे को क्या है, संडे को दोस्तों आपको 2023 का यूपीपीसीएस का पेपर खुद से सॉल्व करना है, यूपीपीसीएस सीसैट का। जब ऐसे ही आपका फर्स्ट वीक बीत जाएगा तो सेकंड वीक प्रॉपरली ये शेड्यूल दोबारा कंटिन्यू करिए, और फिर जब संडे आए तो 2022 का पेपर उठाइए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर उठा दिया, थोड़ा सा किया, उसके बाद रख दिया कि चलो अब बाद में करेंगे। जो उठाना खत्म करके ही दम लेना। तो इसी तरीके से उठाना, ऐसे टाइम पे उठाना जब आपको लगे कि नहीं यार मैं इसको खत्म करके ही बंद करूंगा। तो आपने क्या करना है, मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रॉपरली इस शेड्यूल को फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों जब बात आएगी संडे को, तो संडे के लिए क्या करोगे, हर संडे आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सॉल्व करिए। और किसका प्रीवियस ईयर पेपर, यूपीपीसीएस सीसैट, इसके प्रीवियस ईयर पेपर पे वर्क करिए। अब ये काम लगातार आपको 1 महीने करते जाना है। जब ये काम आप लगातार करते जाओगे तो आपको इस फर्स्ट मंथ में एक चीज ध्यान रखना है, आपको टॉपिक वाइज काम करना है। सर टॉपिक वाइज कैसे काम करेंगे, अगले दिन का जो शेड्यूल है वो एक दिन पहले रात में ही क्या करो, बना लो। जैसे कल मान लो आज मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया, कल मंडे है। अब कल मैंने मंडे का टारगेट क्या सेट कर रखा है, मंडे का मैंने टारगेट ये सेट कर रखा है, जैसे मैं बताता हूं कि कैसा शेड्यूल बनाओगे, क्योंकि शेड्यूल आपको बनाने की जरूरत है इन दोनों में ज्यादा।
इनमें तो आप कंबाइंड वे में भी पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे वाली जो चीज है कंबाइंड प्रैक्टिस भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे आपको प्रॉपरली शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पता है क्या करता, मैं कुछ ऐसा करता कि भाई मैंने कहा मंडे, उसके बाद ट्यूसडे करना नहीं है वेडनेसडे, उसके बाद सर थर्सडे करना नहीं है फ्राइडे। तो मैं प्रॉपरली पहले अपना शेड्यूल बनाता कि कल मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक की पढ़ाई करूंगा। मैंने बना लिया कि मैथ में मुझे क्या करना है, मैथ में मुझे नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना है, मैथ में हम करेंगे नंबर सिस्टम, और रीजनिंग में कल मैं कोडिंग करने वाला हूं। अब अगर मुझे ऑलरेडी नंबर सिस्टम की चीजें आती हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 क्लासेस में इन दोनों टॉपिक्स को मैं खत्म कर ले जाऊंगा, तो मैं सेम यही चीज रिकंटिन्यू करूंगा, सेम एज मंडे वाला शेड्यूल। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, तो मैं जो काम सेम एज मंडे कर रहा हूं ये चीज मैं फ्राइडे को भी क्या करूंगा, एप्लीकेबल करूंगा, सेम एज मंडे। मैंने ये पूरा का पूरा वीक जो है वो किसको दे दिया, वो मैंने दे दिया नंबर सिस्टम और कोडिंग को। सर ये शेड्यूल तो हम बना लेंगे, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें पढ़ लेने होंगे, जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए भी मैं बात करता हूं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको प्राइमरी फोकस करना है, जिन पे आपको पहले जाना है। क्योंकि ये यूपीएससी नहीं है कि भाई एक टॉपिक पढ़ लेंगे, 2 टॉपिक पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। यहां ऑन एन एवरेज आपको थोड़ा थोड़ा सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सब पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं उनकी मैं बात करता हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करोगे और एग्जामिनर के साथ चलोगे तो दोस्तों एग्जामिनर मैथ पे इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, दूसरा आपका परसेंटेज जिसको आप कहते हो प्रतिशतता, तीसरा आपका लाभ हानि जिसको आप कहते हो प्रॉफिट लॉस, रेशियो अनुपात से क्वेश्चन पूछता है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके अलावा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जिसको आप कहते हो चाल समय एवं दूरी। मैथमेटिक्स में यहां से क्वेश्चन आते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या सर केवल इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? नहीं मेरे भाई, केवल इतने टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा नहीं है। ये मैंने वो टॉपिक्स आपको बताए हैं जहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। इसके अलावा भी बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री, कई सारे टॉपिक ऐसे हैं, मिक्सचर हो गया, एवरेज हो गया, जहां से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इन पे काम करिए, इनका प्रॉपरली शेड्यूल बनाइए और कोशिश करिए कि इनको टॉपिक वाइज आपको खत्म करना है। टॉपिक वाइज खत्म करना है, एक एक टॉपिक उठाइए और 1 महीने में आपको कुछ ऐसा शेड्यूल फिट करना है कि उस 1 महीने में ये आपके खत्म हो जाए। मैंने मान लिया 3 दिन नंबर सिस्टम में चले गए। कितने दिन चले गए? 3 दिन। तो 3 यहां चले गए, 3 2 यहां चले गए, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12। मैंने कहा जी 12 घंटे आ रहे हैं ना, चलो यार मैं 15 दे देता हूं, 15 दे देता हूं। 15 घंटे अगर यहां दे रहे हो तो यहां भी टॉपिक वाइज आपको टाइम देना पड़ेगा। 2 घंटे आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग को एटलीस्ट देना ही पड़ेगा। बहुत सारे टाइप है, ये रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करता हूं। डायरेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सिटिंग अरेंजमेंट दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। नंबर सीरीज हर साल आती है, इसी में मिसिंग नंबर भी आ जाता है, और एनालॉगी। अब मैंने कहा चलो 15 घंटे वहां और 15 घंटे ऑन एन एवरेज यहां, ये हो गए 30 घंटे। अब अगर ये 30 घंटे हो गए तो आपके 30 दिन में आपको 15 दिन ही मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि सर 15 दिन के लिए क्या है, ऑल्टरनेट हमने शेड्यूल बनाया है। 15 दिन के लिए आपने क्या किया है, आरसी हिंदी और इंग्लिश दे दिया, इसका मतलब 15 दिन मिलने वाले हैं, मोर देन सफिशिएंट है। इन 15 दिनों में क्या करो, इन 15 दिनों में 15 घंटे मैथ को और 15 घंटे रीजनिंग को दे दो। एक ही 1 घंटा तो देने के लिए कह रहा हूं, ज्यादा कहां कह रहा हूं। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि इनको पहले क्या करिए, टॉपिक वाइज पढ़िए। वो लोग जिनको ऑलरेडी ये टॉपिक आते हैं वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, जिनको ये टॉपिक नहीं आते वो टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे। दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। जिनको ऐसा लगता है कि मुझे सारी चीजें आती हैं तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सीट आपने उठा ली, परसेंटेज की क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट किया, कहीं फंस गए, लगा कि यार यहां दिक्कत हो रही है, जाके अपने नोट से वो कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आता ही नहीं है तो फिर पढ़िए।
सर एक डाउट होता है क्या पढ़ते समय नोट्स बनाना होगा? नहीं मेरे भाई, अब नोट्स बनाने का समय नहीं रह गया। वो पढ़ाई आपको नहीं करनी है कि पढ़ रहे हो और प्रॉपरली सारे नोट्स बना रहे हो, खत्म। अब इतना समय नहीं है कि आप सारे सिलेबस के नोट्स बना पाओ। नोट्स बनाने का जमाना गया। आप अभी तक सो रहे थे, आप जगे हो, तो जो बता रहा हूं इस वे में करो, इस तरीके से करो, फायदे में रहोगे। ठीक है सर, अच्छा आपकी इतनी बात तो हमने समझ ली कि जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स इन द सेंस जिनको ऑलरेडी चीजें आती हैं, वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे, और जिनको नहीं आती हैं वो क्या करेंगे, वो टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ेंगे। अगर आपको ये समस्या है कि सर कहां से पढ़ें, कहां से पढ़ें, पैसा नहीं है, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना। प्लेलिस्ट में यूपी पीसीएस के सीसेट का इंटायर सिलेबस मैंने खत्म कर रखा है। दोगुनी स्पीड पे लगाना, 2x स्पीड पे, और क्या करना, रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। कॉन्सेप्चुअल बातें बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाई हैं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ये तो आपने फर्स्ट 30 डेज का पूरा प्लान बताया कि शुरुआती की जो 30 दिन होंगे उन 30 दिनों में हमें यह काम करना है। अब दोस्तों बात करते हैं अंतिम 30 दिनों की। लास्ट के 30 डेज में देखो आपको क्या करना है। इस फर्स्ट 30 डेज में आपको भी पता है कि आप 4 प्रीवियस ईयर पेपर कर पाओगे। संडे संडे ही आपको करना है, 4 कर पाओगे। 2014 से 2024 के सारे पेपर आपको करने हैं। 2014 से 2023 तक, सॉरी 2023 तक, ये आपके 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने हैं, जिसमें आपने 4 तो कर लिए कहां, फर्स्ट 30 डेज में। जो आपके रिमेनिंग 6 पेपर बचेंगे, ये रिमेनिंग 6 पेपर आपको करना है इन लास्ट 30 डेज में। बस इतना ही काम सर? वाओ, नहीं भैया बस नहीं, रुको अभी। अब इन लास्ट के 30 डेज में 6 पेपर तो आपको करने ही करने हैं। इसके साथ साथ अब काम करना है दोस्तों टेस्ट सीरीज पे। अब कहां काम करना है? अब काम करना है टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज अगर आपके पास ऑनलाइन है तो इसको भी 2 अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। 15 दिन शुरुआत के ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि जब आप मॉक देते हो ना तो मॉक में सारे क्वेश्चन कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, लगाओगे पता चलेगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। जहां लगे कि ये पार्ट मेरा कमजोर है, यहां मैं गलती कर रहा हूं, उस पार्ट को स्ट्रांग करो। पता लगेगा कि कितने चांसेस है हमारे सीसेट में अच्छा परफॉर्म करने के, कितने चांसेस कम है। ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज से पता लगेंगी। शुरुआत के 15 दिन ऑनलाइन दे लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें लास्ट के 15 दिन, एग्जाम के जो पहले के 15 दिन होंगे, एग्जाम के पहले के जो 15 दिन होंगे, इसमें आपको एक काम करना है। एग्जाम के पहले के जो 15 दिन होंगे दोस्तों, इन पे आपको क्या करना है, पेपर पे मोड पे OMR पे पूरे पेपर को सॉल्व करना है। गूगल से OMR सीट डाउनलोड करिए, जाके उसकी कम से कम 10 कॉपी निकलवाइए। यूपी पीसीएस की मार्केट से जाके एक अच्छी सी प्रैक्टिस सीट ले आइए, 100-150 रुपए की मिल जाएगी, जिसमें केवल सीसेट की टेस्ट सीरीज हो। ऑफलाइन टेस्ट को सॉल्व करिए और OMR पे उसको क्या करिए, फिल करिए। टाइमर लगा के स्टॉप वॉच लगा के प्रॉपरली क्या करिए, सॉल्व करिए। ये पता है मैं क्यों कह रहा हूं? बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर ये आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे दोस्तों, ऐसा कहने की वजह बस इतनी है कि जब आप प्रॉपरली ऑनलाइन टेस्ट दिए जा रहे हो और एग्जाम होता है आपका ऑफलाइन पेन पेपर मोड पे। अब आपने क्या किया, आपने तो भाई साहब अपने हिसाब से एग्जाम दे रखे, मतलब प्रैक्टिस कर रखी, लेकिन वो प्रैक्टिस ऑनलाइन कर रखी। जब आप रियल एग्जाम में जाते हो तो रियल एग्जाम में पेपर हमें मिलता है ऑफलाइन मोड में, और पेपर अगर हमें ऑफलाइन मोड में मिलता है तो वहां पे फिर आप एग्जाम के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए आप एग्जाम के साथ अच्छे से फ्रेंडली हो पाओ एग्जाम में, जरूरी है कि आप एग्जाम के पहले के जो 15 दिन है, पीडीएफ अगर आपके पास है तो पीडीएफ अपने लैपटॉप पे ओपन कर लो, बट पेपर पेन पे सॉल्व करके क्या करो, आप OMR पे काम करो। इसके साथ फ्रेंडली होना जरूरी है, वरना सुनते होगे कि पेपर तो सॉल्व कर लिया, OMR नहीं भर पाए, OMR भरा तो गलत भर दिया। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है। अब इस पूरे लेक्चर को मैं समराइज अगर करूं तो मैंने आपसे क्या कहा, आप टारगेट लेके चलिए कि अब से 60 दिनों के बाद आपका पेपर है, ये एज्यूम करके चलिए। इस भरोसे मत बैठे रहो कि जब पेपर की डेट एग्जैक्टली रिलीज हो जाएगी तब हम सीसेट की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे।
वरना तुम इस भरोसे बैठे रह जाओगे और एग्जाम की डेट अचानक से यूपीपीसीएस निकाल देगा। यूपीपीएससी आयोग सीधे एक दिन नोटिस जारी करेगा कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारा एग्जाम है। सारी की सारी तैयारी फेल हो जाएगी अगर तुमने यहां पे गड़बड़ी कर दी। तो इसको आपको बहुत लाइटली नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। इसको सीरियसली इसलिए भी लीजिए क्योंकि आपकी जो 1 साल की मेहनत है, आपकी जो 2 साल 1 साल की तपस्या है, उस सारी तपस्या पे ये एक इकलौता इंसान पानी फेर देगा। इंसान इन द सेंस इकलौता पेपर पानी फेर देगा। तो शुरुआत के 30 दिनों में क्या करिए, शुरुआत के 30 दिनों में आपका जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को टॉपिक वाइज रिवाइज करिए। हिंदी भी अगर आप पढ़ रहे हो तो टॉपिक वाइज पढ़ो, कि पहले संधि पढ़ लिया, फिर समास पढ़ लिया, फिर अलंकार पढ़ लिया, टॉपिक वाइज पढ़ो। मैथ टॉपिक वाइज पढ़ो, रीजनिंग टॉपिक वाइज पढ़ो। पढ़ना इन द सेंस जिनको ऑलरेडी चीजें आती हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिनको नहीं आता है वो पढ़ाई पे फोकस करें। अब जब बचेंगे लास्ट के 30 डेज, तो लास्ट के 30 डेज में केवल और केवल आपको अभ्यास करना है प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉक, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉक। जब आप लास्ट के 30 डेज इन चीजों पर काम करोगे तो ये आपको कंबाइंड प्रैक्टिस कराएंगे। फिर आपको टॉपिक वाइज नहीं भागना पड़ेगा कि मुझे प्रॉफिट लॉस आता है कि नहीं आता है, ये कैसे पता चलेगा। आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मॉक टेस्ट में मिलेंगे, ऑलरेडी आपकी सीरीज में मिलेंगे। कर पाए तो इसका मतलब हम बेहतर कर रहे हैं, नहीं कर पाए तो क्या करोगे, जाके उन सारी चीजों पे काम करोगे। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज जब भी आप सॉल्व करना तो उसमें जो अपनी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों पे भी एक बार नजर डाल लेना। केवल इसलिए मॉक्स को या प्रीवियस ईयर पेपर को या टेस्ट सीरीज को सॉल्व मत करना कि देखता हूं मेरा नंबर कितना आ रहा है। केवल इस चीज के लिए आप कभी भी टेस्ट सीरीज को सॉल्व मत करिए। टेस्ट सीरीज को अगर आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर रहे हो तो उसके बाद जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम सॉल्व करने बैठे पहले लग रहा था सॉल्व हो जाएगा, बट लास्ट तक जाते जाते वो गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पे काम करिए, उनका सोल्यूशन देखिए, उनके सोल्यूशन को देख के इस चीज की एनालिसिस करिए कि आखिर मैंने गलती कहां की, ये क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा था। इन सारी चीजों पर काम करके ही आप इसको बेहतर बना सकते हो। ये स्कोरिंग है, यहां से अगर नंबर मिल गए तो सीसैट क्रैक करने में आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर यहां से नंबर ना मिले तो आपकी मजबूरी हो जाएगी यहां से स्कोर करना। देखो बड़ी सिंपल सी बात है। जो लोग कहते हैं ना कि सर क्या बिना मैथ के सीसैट क्लियर हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, क्वालिफाइंग नेचर है, आराम से हो सकता है। चाहे यूपीएससी का सीसैट हो, चाहे यूपीपीसीएस का सीसैट हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, बिना मैथ के डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। बिना मैथ के तभी हो सकता है जब ये वाला जो सेक्शन है यहां से आप गुड स्कोर कर पाओ। और ये आप खुद डिसाइड कर लो, ये आप खुद डिसाइड कर लो कि आप इस सेक्शन से कितना बेहतर स्कोर कर सकते हो। ये आप ही डिसाइड कर लो कि आप इस सेक्शन से कितना बेहतर स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप यहां से चूके मैथ और रीजनिंग से, अगर यहां से आपका स्कोर कम हुआ तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है यहां से स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। अब आप खुद सोच लो, अपने माइंड से, अपने विवेक से ये चीज सोच लो कि आप यहां कितना बेहतर परफॉर्म कर पाओगे या कितने बेहतर तरीके से चीजें आपको आती हैं। आरसी लॉजिकल आने लगी है, पूरे में पूरे नंबर आएंगे नहीं। हिंदी में पूरे नंबर उसी के आएंगे जिसने हिंदी को बहुत अच्छे से समय दिया है, हिंदी को बढ़िया तरीके से पढ़ा है। अगर नॉर्मली आप हिंदी पढ़ रहे हो तो पूरे में पूरे ना नहीं पाओगे। इंग्लिश कोई पढ़ना नहीं चाहता, इंग्लिश सब कहते हैं कौन इंग्लिश पढ़े, सब कहते हैं काम चलाओ। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर यहां मामला डाउन है तो या तो इस मामला जो डाउन है इसको क्या करो, उठा लो, और या फिर अगर यहां का मामला डाउन ही रहने देना चाहते हो, तुमने कसम खा ली है कि भाई हमको इनसे नफरत है, देखना तक नहीं है, तो यहां का मामला अप कर लो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया में किसी भी इंसान के पास ऐसे कोई जड़ी बूटी नहीं है जो ऐसे करके वो ऐसे फेंक दे और आप सीसैट में पास हो जाओ। सीसैट एग्जाम अगर आप क्रैक कर सकते हो तो वो आप एक अच्छे मेंटोर और अपनी खुद की मेहनत के दम पे कर सकते हो। बातों से सीसैट क्रैक नहीं होता। दुनिया भर के लोग वीडियो बनाते हैं, ये कर लो, ये ना पढ़ो, इससे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीपीसीएस की जब बात करोगे तो यूपीपीसीएस में 1-2 टॉपिक पढ़ लेने से सीसैट क्लियर नहीं होगा। सीधी बात, नो बकवास वाला फंडा है।
ऐसे जितने लोग हैं जो यूपी पीसीएस के 2025 को टारगेट कर रहे हो, आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे 7 स्टेट लेवल एग्जाम पीसीएस बैच जो है वो स्टार्ट हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ओडिशा और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश ये स्टार्ट हो चुके हैं। प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी विद सीसैट ये आपको 4000 रुपए में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 1 मई से सारे के सारे बैच स्टार्ट हुए हैं। अगर आपका टारगेट अगला पीसीएस है, स्टेट पीसीएस, तो दोस्तों आप अगर इसमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हो तो आप अपने अपने कोर्स में इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो अपने स्टेट के हिसाब से आप इसमें इनरोल कर सकते हो। बाकी पैसा बिल्कुल ही नहीं है, तो मैंने इतना ज्यादा आपको YouTube पे इसी चैनल पे पढ़ा दिया है कि नहीं भी पैसा है। जैसे देखो यार, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, इसी वजह से पिछले 3 महीने में इतनी क्लासेस दे दी कि आपका YouTube से पढ़ के भी काम हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि सर नहीं, बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में आपके साथ लाइव पढ़ना है, एक एक बात को बिल्कुल ही डीप में जाके समझना है, तो आप आइए, स्वागत है आपका। एप्लीकेशन स्टडी लवर वीर पे स्टेट पीसीएस के अंदर ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये एक छोटा सा वीडियो आपको काफी हद तक पसंद आया होगा। रखिए अपना ख्याल, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को। जय हिंद आप सभी को। हैव अ ग्रेट डे। बाय।